आईएसआई वाले। अच्छा, आपको जिम्मेदारी चाहिए ना, आईएसआई वाले ले रहे हैं जिम्मेदारी। जिम्मेदारी आईएसआई वाले ले रहे हैं, पाकिस्तानी ले रहे हैं। डर के मारे उन्होंने अपने घर पे बम ब्लास्ट करा दिया सुप्रीम कोर्ट के सामने। और क्या चाहिए तुम्हें? जिम्मेदारी वाले है, ऑपरेशन टू रिज्यूम हो गया। और क्या चाहिए आपको? 8 लोगों की मृत्यु हुई है, उनके परिवार वालों का क्या हुआ हैं? 8 लोगों की मृत्यु हुई है और 12 लोग घायल हैं, उनके परिवार वालों का क्या हुआ? इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, चलती थी पूरी, जब भी सिक्योरिटी चलती थी जम्मू में, जम्मू कश्मीर की बात है ना, सिक्योरिटी चलती थी, एक साथ जत्था चलता था सिक्योरिटी का। बीच में जो सीएम थी कश्मीर ने, उन्होंने बोला कि ये हटाओ, इससे हमारे पब्लिक को परेशानी होती है। ठीक है, यहाँ की जो पब्लिक है वो भी परेशान है। अभी आपने सुना उसकी वजह से क्या हुआ, एक नया बम ब्लास्ट हुआ उनकी वजह से, और हमारा जो सिक्योरिटी गार्ड का जो पूरी टीम मारी गई सिर्फ उस लापरवाही की वजह से मारे गए थे, है ना। तो अब यही है कि उनका इलाज होगा। जिन्होंने ये षड्यंत्र किया है पाकिस्तान में बैठे बैठे, या उनके प्रॉक्सी के थ्रू जो भी किया है, उसका जवाब मिलेगा। अब वो कुछ जेल में है। जब आप कुछ काम करते हो तो क्या होता है, ट्रायल में आप क्या पहले जेल जाते हो, आपको कस्टडी दी जाती है, या आपको बेल मिलता है या नहीं मिलता, फिर छूट के आ जाते हैं, फिर वही करने लगते हैं आगे। कौन है? एक कन्विक्टेड लोग होते हैं ना, जिनके ट्रायल खत्म हो जाता है, जो अंदर बैठे होते हैं, जाओ वो जेल है अंदर। 1 है, 2 है, 3 है। इकोनॉमिक ऑफेंस के लिए बना हुआ है 7 नंबर जेल, जाके देखो, स्पेशल बना है। जो बाहर से अंदर, जो विदेश में बैठे हुए इकोनॉमिक ऑफेंस किया है जिन्होंने, उनके लिए बना हुआ है या नहीं है? और ये है यहाँ पे क्या, यहाँ पे पूरा प्रॉपर रेकी की गई है। पता है कि यहाँ पे भीड़ होती है, बहुत ज़बरदस्त भीड़ होती है। यहाँ पे 15 अगस्त में प्रधानमंत्री हमारे भाषण देते हैं, यहाँ पे परेड होती है, यहाँ पे आते हैं ना हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस गवाही भी आते हैं, और पूरे कैबिनेट आते हैं, पूरे बड़े बड़े नेता लोग आते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इन्होंने बहुत सोची समझी साजिश है ये सब। ठीक है, अब आप ये देखो, यहाँ पे जाके रेड लाइट के सामने इसी पॉइंट पे I-20 रुकती है, I-20 रुकती है, ड्राइवर गायब हो जाता है पीछे से, और फिर पीछे गाड़ी हॉर्न दे रही होती है। 6:55 के आसपास वारदात है। ठीक है, 6:55 की वारदात है ना। हमारे डीसी पे तो वो कह रहे हैं 7 बजे 5 मिनट। मैं तो सटीकता बोल रहा हूँ ना। बिल्कुल वही, ठीक है, 6 और 7 के बीच की घटना। हाँ, तो ये है। और उसी समय, और जो 7 वाला गाड़ियाँ चलती है साइड, जो दरियागंज से आ रही है, वो चालू होती है। उस समय बम विस्फोट होता है। और बम विस्फोट का क्या सिस्टम होता है? बम विस्फोट में जो मेटल पार्टिकल्स होते हैं ना, बम विस्फोट में मेटल पार्टिकल्स डेंसिटी लेवल पे चारों तरफ 360 डिग्री लेवल पे फैलते हैं। ठीक है, तो वो एक हवा का विस्फोट ही नहीं होता, वो चीथड़े उड़ा देता है आपके शरीर के। तो यहाँ तो ये देखो ना, और आवाज भी होती है, ब्लास्ट भी होता है। एक तो आवाज ही फाड़ देगी आपको सर, तो उसमें उसमें जो मेटल्स होते हैं वो भी फाड़ देते हैं आपको। तो कोई चीज़ आपको छोड़ती नहीं है, ये चीज़ें हैं। तो ये आप देखोगे, मेट्रो का शीशा टूट गया है, गेट नंबर 1 और इसके 4 के बीच में ये घटना हुई है। बहुत लोग मारे गए हैं, 7 बताए गए थे, 8 बताए गए थे, 10 तक आ गई है आंकड़े। अब जो आएंगे और भी आ रहे होंगे। और बाकी ये है, इंजोर्ड आपने देखे हैं 23-24 तक इंजोर्ड है, और भी आए होंगे, पता नहीं जो भी है सिस्टम। जो कड़ी है, इस कड़ी ये कहाँ तक की जुड़ी हुई है, कैसे एक डॉक्टर है, पेशे से डॉक्टर है, ये सारे काम कर रहे हैं, मतलब भगवान का रूप माना जाता है डॉक्टर, और डॉक्टर होकर इस हैवानियत का काम कर रहा है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? डॉक्टर भगवान का रूप जब माना जाता है जब वो किसी की जान बचाता है, जब नहीं माना जाता है जब किसी को मार देता है या किसी के षड्यंत्र में, वो तो शैतान ही होता है। ठीक है, और आपका कत्ल कर दिया गया तो कोर्ट भी आपको मर्डर नहीं मानेगी, जब तक नहीं मानेगी जब तक आपका इंटेंशन उनसे दिखेगा नहीं। तो इंटेंशन मेन होता है, सेम समझ रहे हो आप। तो बात यह है, छुरी से मैंने आपको मार दिया, क्या वो छुरी आपको बचाने के लिए खत्म की थी, या आपको मतलब आपको जीवन दान के लिए? तो वो इंटेंशन है। एक डॉक्टर है भैया, इलाज करते करते मर गया। एक किसी ने भैया चोरी डकैती या ये टेररिस्ट ने मार दिया, पूरे मर गए आप। ये भी तो है। तो ये दोनों
शामिल अलग अलग कैटेगरी के है, एक को पेनल्टी मिलती है, एक को वही ये है कि उसने बचाया, नियत साफ थी। हमारे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी से आप क्या चाहते हैं, जो इसमें घटना में इन्वॉल्व हैं, उनके साथ क्या होना चाहिए? देखिए ये है, और जो प्रॉक्सी बैठे हुए हैं पाकिस्तान में, हमारे जो पीएम पाकिस्तान के क्या नाम है, शहबाज शरीफ, हाँ, जो बैठे अभी टूर करके आए हैं वो, अभी पाकिस्तान, टर्की और आर्मीनिया 3 मुल्कों का टूर करके आए हैं। साथ में पता नहीं क्या उनके दिमाग में रची है कि ये चीज़ें हो रही है, किस तरीके से इन्होंने इल्ज़ाम दिया है, और पूरे एक मौके पे जबकि उन्हें पता है कि हर एक जगह नोटम इशू है। आप देखोगे अरब इंडिया में नोटम इशू है, बे ऑफ बंगाल में नोटम इशू है, इसके बावजूद पाकिस्तान में उसी एरिया में जो जहाँ नोटम इशू हो रखा है उसी एरिया में नोटम इशू करता है, ये जान के कि उसे पंगे लेने हैं कि जहाँ नोटम इशू आप कर नहीं सकते, पर वो ज़बरदस्ती करता है वहाँ पे। अरेबियन सी की बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो सिस्टम चल रहा है, बांग्लादेश जिस तरीके से उनकी फ्रीक्वेंसी जिस तालमेल से मिल रही है, बांग्लादेश पाकिस्तान की जिस तरीके टर्की सहयोग देता है ड्रोन के, तो ये सिनेरियो भी ठीक नहीं है। और मुझे लगता है इंडिया को प्रोएक्टिवली जवाब देना चाहिए। और इसी तरीके से ये बंगाल का जो छाटोग्राम भी, अगर उन्हें मौका मिले छाटोग्राम ले ले, रंगपुरा ले ले, अपने जो 20 किलोमीटर है चिकन नेक कॉरिडोर से 200 किलोमीटर बना दे, और जो सीधा हमारा जो, और असम को तो भैया ओशन चाहिए, बीच पसंद है, हमें बीच भी चाहिए। तो ये जवाब देने की बात, ये आप कब करोगे ये काम? जब बांग्लादेश सशक्त हो जाएगा, जब हमारे ऊपर चारों तरफ से युद्ध होगा, जब करोगे आप ये काम। हमें ये प्रोएक्टिवली काम करना पड़ेगा, इन्हें दबा के रखना पड़ेगा।